नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल जॉब मीडिया टुडे पर। दोस्तों आज की ताज़ा अपडेट, सरकार ने फिर से बदला स्कोर कार्ड। जी हाँ दोस्तों, कौशल रोजगार की तरफ से युवाओं को फिर से बड़ा झटका। अब किस तरह से यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी और स्कोर कार्ड क्या यहाँ पर बनाया गया है, पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर आपको नई नई अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं आज की। दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार में अब सिलेक्शन को लेकर यहाँ पर नए अंक जो है निर्धारित कर दिए गए हैं। अब जो पहली वाली लिस्ट थी जिसमें 100% अंक होते हैं तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वो लिस्ट अभी चेंज कर दी गई है। अब नया शेड्यूल यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। तो अब कौशल रोजगार में यदि आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हरियाणा कौशल रोजगार चयनित जो प्रक्रिया वो इस तरह है। अब सिलेक्शन में 80 अंक के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। जी हाँ दोस्तों, पहले 100 अंक थे तो वहाँ पर 20 अंक माइनस कर दिए गए हैं। अब 80 अंक पर आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। अब 80 अंक कैसे होंगे दोस्तों? 40 अंक यदि आपको मिलते हैं आय के, यदि आपकी आय 50,000 है तो आपको 40 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर बताया गया है 40 अंक 1 लाख से कम आपकी आय है, 90,000, 80,000, 1 लाख, तो आपको 40 अंक यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों 30 अंक आपको मिलेंगे जब यदि आपकी 1 लाख से लेकर 1,80,000 के बीच में है तो आपको 30 अंक यहाँ पर मिलेंगे। यदि आपकी आय 1,80,000 से लेकर 3 लाख के बीच में है तो आपको यहाँ पर 20 अंक मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में आपकी आय है तो 10 अंक जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। इस तरह से आपको काउंट किए जाएंगे अंक। उसके नेक्स्ट बात है दोस्तों 5 अंक आपको कौशल योग्यता के मिलेंगे। ठीक है, जिसमें कौशल योग्यता क्या है दोस्तों? एससीवीटी या फिर एनसीवीटी, अपने आईटी डिप्लोमा किया हो, या फिर आप यहाँ पर NSQF या फिर SVSU मतलब विश्वविद्यालय की जो योग्यता डिग्री है उसको लेकर यहाँ पर 5 अंक आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों 5 अंक पद से उच्च शिक्षा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद है 10 अंक सीटी योग्यता, यदि आपने सीटी क्लियर किया हुआ है तो आपको यहाँ पर 10 अंक मिल जाएंगे। उसके बाद है 10 अंक गृह जिले में यदि नौकरी वीरता है आपके पास ये तो आपको यहाँ पर 10 अंक मिलेंगे। यदि गृह जिले को पहली वीरता या गृह जिला है तो वहाँ पर पहले आपको वीरता दी जाएगी। यदि आप गृह जिले से बाहर नौकरी करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी 10 अंक नहीं मिलेंगे, बिल्कुल शून्य रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी अंक नहीं मिलेगा, मतलब हरियाणा से बाहर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर कोई अंक नहीं मिलेगा। उसके साथ ही दोस्तों आयु, यदि आपकी आयु 18 से 24 है, मतलब यहाँ पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आयु के ऊपर 10 नंबर आपको कैसे लेने हैं? 18 से लेकर 24 के बीच में है तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 24 से लेकर 36 के बीच में आप हैं तो यहाँ पर आपको 10 अंक पूरे मिलेंगे। यदि आप 36 से लेकर 42 के बीच में हैं तो आपको यहाँ पर 5 अंक मिलेंगे, मतलब 5 अंक आपके माइनस हो चुके हैं। एवरेज जो होती है वो ये है। ठीक है, 24 से लेकर 36 के बीच में आपकी एज है तो आपको पूरे 10 अंक मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अनुभव के लिए कोई अंक आपको नहीं मिलेगा। कोई भी अनुभव आपने किया हो, कोई कंपनी का किया हो, सिक्योरिटी का किया हो, कोई भी, तो उसमें आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। सामाजिक मापदंड के भी कोई अंक नहीं मिलेंगे। ठीक है, परिवार में कोई नौकरी नहीं या फिर अनाथ हो, विधवा हो, पिताहीन हो, नौकरी के अवसर, मतलब यहाँ पर कोई भी आपको वीरता नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1 लाख से कम आय वालों के लिए 100% जॉब लगने के चांस है कौशल में। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर कर दिया। यदि आपकी 1 लाख तक है या फिर 1 लाख से कम है तो आपको 100% नौकरी के चांस हैं, मैसेज आ सकता है। यदि 1 लाख से लेकर 1,40,000 है, 1,20,000 है या फिर 1,80,000 है तो आपको 90% आपके चांस हैं लगने के जॉब के। आपके पास कौशल की तरफ से कोई भी मैसेज आ सकता है। या फिर आपकी जो आय है वो 1,80,000 से लेकर 3 लाख वालों के बीच में है, 3 लाख से नीचे है तो आपको 50% आपके चांस हो सकते हैं यहाँ पर नौकरी के। ठीक है, क्योंकि पहले नंबर यहाँ पर इनका पड़ेगा जिनके 90% या 100% चांस है। उसके बाद है 3 लाख से ऊपर यदि आपकी आय है तो इसमें कोई भी अवसर नहीं होगा। यहाँ पर आप भूल सकते हैं, आपका कौशल में नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है मान लो यहाँ पर आपके इनको मिलाकर जो है
उससे पहले ही आपके 40 अंक जो है 80 अंक या 70 अंक आपके बन जाते हैं तो बन जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर मिला दिया गया है 3 लाख से ऊपर, तो आपका यहाँ पर मुश्किल है चांस। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर रख दिया गया है कौशल में। यदि आप देख रहे हैं कि मेरा नंबर पड़ेगा या नहीं, तो आप इस तरह से अपने जो अंक हैं वो काउंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ इंग्लिश टाइप में था। कईयों के जो भाई हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको इंग्लिश में समझ में आता, तो मैंने यहाँ पर हिंदी में कर दिया। यहाँ पर हिंदी में आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं एक और अपडेट आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, वो अपडेट मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर आई थी, तो यहाँ पर मैंने नोटिस भी आपके सामने रख दिया है। तो नोटिस में भी आप देख सकते हैं, अनुबंध नौकरियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर अनुभव के 10 अंक पर रोक लगा दी गई है। यहाँ पर आपका क्लियर हो गया ना। उसके बाद दोस्तों, हरियाणा सरकार को बड़ा झटका देते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा की जा रही अनुबंध के आधार पर जो भर्तियां हैं उसमें सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले 10 अंक पर रोक लगा दी है। ठीक है, इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। साथ ही अनुभव के लिए दिए जाने वाले 10 अंकों के लाभ पर रोक जो लगाते हुए कहा कि इसे केवल सरकार के अधीन संस्थाओं तक ही सीमित करना गलत है। साथ ही मेवात निवासी खालिद हुसैन ने हाई कोर्ट को बताया कि हरियाणा में अनुबंध की नौकरियां कौशल रोजगार निगम के माध्यम से दी जाती है। इन नौकरियों के लिए आवेदकों को चयनित करते हुए उन्हें सामाजिक आर्थिक आधार पर 10 अंक का लाभ दिया जाता है। याचिका ने बताया कि सुकृति मलिक बनाम हरियाणा सरकार मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ पहले से ही इस आधार पर अंकों के लाभ को अवैध करार दे चुकी है। वह मामला सरकारी नियमित नौकरियों से जुड़ा होता है, ये मतलब जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लगाई गई है। उसके बाद है बेअदबी के 3 मामलों में राम रहीम वीसी से कोर्ट में हुआ। दोस्तों, ये रॉन्ग है, तो मतलब ये आपकी अपडेट है। ठीक है, तो दोस्तों ये अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। सभी दोस्तों को राम राम, जय हिंद।